नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको रोज़ किसी न किसी सुपरस्टार से मिलवाऊंगा, लेकिन आज ऐसे सुपरस्टार से मिलवा रहा हूं जिसे आप सब देश के चौथे स्तंभ के रूप में जानते हैं। और अपने अदायगी से और अपने बातों से जब इंटरव्यू करते हैं तो कितने लोगों का दिल धड़का देते हैं। उनको लगता है कि भाई वो खौफ में आ जाते हैं कि इनके सवालों का जवाब कितनी मजबूती से देना है, तो सोचने लगते हैं। तो आपको आज मैं मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी ही सुपरस्टार शख्सियत से जिसे आप सब आरती न्यूज़ के ऑनर मनीष कुमार के रूप में जानते हैं। क्योंकि इन्होंने तो बहुतों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इनसे कुछ कड़वे सवाल, गुदगुदे सवाल और कुछ अनटच सवाल, साथ ही कुछ कंट्रोवर्सी वाला सवाल पूछें। तो स्वागत है मनीष जी हमारे पेज में। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित बाबा के पेज है और आशीर्वाद बहुत मिलता है और बवाल होता है भाई इनका पेज के आजकल। तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा आपसे कि ये जो फील्ड है, पत्रकारिता का फील्ड है, बहुत सारे फील्ड हैं, तो क्यों दिमाग में ऐसा आया, ऐसा क्यों दिमाग में आपके आया कि हमें पत्रकारिता ही करनी चाहिए? देखिए, हम लोग पहले अपने गांव में, जिला में पत्रकारिता करते थे, अखबार में, यूट्यूब पर। उस समय हम लोग का पहचान नहीं था। उसके बाद इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग पहचान अपना जमाने के लिए बहुत प्रयास किया और आशीर्वाद मिल गया बाबा। एकदम हम लोग कैमरामैन फोकस करते करते आज फोकस हो गए। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे देश में मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाने जाते हैं और बड़ी ही अटपटे ढंग से अपने जनता जनार्दन के साथ पेश आते हैं। अजीब उनका बोलने का एक शैली अलग है, जिसको हम और आप पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के रूप में जानते हैं। और कहीं ना कहीं वही शैली आपके अंदर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने देश के जनता को, बिहार की जनता को अपने बातों से मतलब प्रभावित किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मनीष कुमार जी ने अपना ये स्टाइल बना लिया है, या मनीष जी पढ़े लिखे नहीं हैं, या मनीष जी मतलब भाव बनाते हैं, यानी कि एक्टिंग करते हैं? इसमें तीनों में क्या है? देखिए, भोजपुरी में हम लोग इंटरटेनमेंट का खबर दिखाते हैं तो उसमें हाव भाव छाव सभी दिखाना पड़ेगा बाबा। अगर नहीं दिखाएंगे तो लोगों को प्यार नहीं मिलेगा। और हम लोग दिखाते हैं, मज़ा आता है भाई, दिखाने में भी और करने में भी, और अच्छा लगता है, प्यार मिल जाता है। तो इंटरटेनमेंट के खबर है, फिल्मी दुनिया के खबर है, गाना बजाना के है, नाच बजाना के है, तो हम लोग उसी अंदाज में बोल देते हैं, हंगामा हो जाता है। अच्छा, अब आपको केवल पत्रकार कहना ही उचित नहीं है। हाँ, पत्रकार कलाकार कहिए। पत्रकार कलाकार कहेंगे। तो मैं पहले अब अगला सवाल पूछी उसके पहले एक चीज बड़ा वायरल हुआ था कि मनीष जी ने एक गाना गाया था। हाँ, कौन गाना? आपने एक गाना गाया था, कौन जनुआ पत्रकार हो, कैसे बड़ा बढ़िया डांस कर करके आपने गाया था। तो मैं चाहूंगा कि एक बार, चूंकि गायक तो आप अभी पूर्णतः बने नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसी टूटी फूटी आवाज में मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको गुनगुना तो दें। हम लोग 1 मिलियन की खुशी में गाए थे। हाँ, कैसे? तो पहले तो रहल पत्रकार मोरे जनुआ हो, अब कैसे बन गइल जनुआ हो। वाह 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 वाह। तो ये एक अंटच सवाल हुआ कि पत्रकार से मजनुआ बन गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आरती न्यूज वाले बंधु मनीष जी को भी प्यार हो गया था क्या? कमी? देखिए बाबा, मजनुआ शब्द तो लवर बॉय के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, सब होता है, लेकिन हर इंसान को हर जिंदगी में एक बार प्यार होता है। है मतलब ये प्यार हो गया है कि प्यार होने का इंतजार हो रहा है? नहीं नहीं, प्यार होता है। हाँ। अब प्यार भी मिलता है जब धोखा ना, तो ये फौलाद बन के निकलता है, कलेजा फट जाता है। हाँ, लगता है कि कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। अरे 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 बाप रे। और बीच में एक हेलीकॉप्टर शॉट का भी आपका कोई एल्बम आया था। बिल्कुल। और पावर स्टार के साथ भी शायद कोई मूवी में। हाँ, पावर स्टार फिल्म में हैं हम। अच्छा। मीडिया के उसमें पूरा कवर किए हैं, पूरा माने फिल्म मेरा ही खबर से चल रहा है कि क्या घटना हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा हम चला रहे हैं।
अच्छा, अभी तक एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल कि इंडस्ट्री में सबका इंटरव्यू आपने लिया, सबके साथ आपका मतलब समान रूप से व्यवहार है, लेकिन सबसे दिल के करीब कौन सा कलाकार रहा जिसको आप इंटरव्यू लेके खुद गौरवान्वित महसूस हुए, बड़ा हर्षित महसूस हुए कि भाई आज मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया? चूंकि मनीष कुमार जी छुपा हुआ नाम तो है नहीं, तो कौन सा कलाकार के लिए आप बहुत एक्साइटेड हुए कि उनका एक इंटरव्यू मैंने ले लिया, फतह मतलब किला हासिल कर लिया? ऐसा कौन सा स्टार था? बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। हाँ, आज आपको फंसा दिए हैं आज एकदम। नहीं, ये तो सही बात है कि हम लोग जब पावर स्टार पवन सिंह की इंटरव्यू किए तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग जंग जीत लिए हैं। मैंने किसके पास खड़ा होकर आ रहा हूँ, ये मैं पूरा गाड़ी तक ले मैं सोच रहा था कि मैंने आज अपना आप को क्या किया। खेसारी के बहुत पहले इंटरव्यू कर लिए थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम कुछ हुए उसके बाद हमारे पावर स्टार से मुलाकात हुआ उनके गांव पूजा पाठ में, और जब मुलाकात हुआ तो मैंने देखा कि नहीं भाई हम लोग खड़ा हो गए, यही बड़ी बात है। और पवन सिंह को और पवन भैया को मेरा प्यार बहुत मिलता है और मिलते रहेगा। यानी कि एक्साइटमेंट हुआ मनीष जी को कब, जब वो पावर स्टार का इंटरव्यू लिए और उन्होंने अपना इंटरव्यू सहजता पूर्वक उन्होंने मनीष जी को अपना इंटरव्यू दिया, तो इनको लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया यार। वहाँ से भोजपुरी खत्म होता है। वाह 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 वाह, यानी कि पावर वही जैसे शुरू होला खत्म वही होला। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बड़ा, पहले तो भोजपुरी में बड़ा कंट्रोवर्सी और विवाद हुआ करता था, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि मगही इंडस्ट्री में भी बड़ा आजकल देख रहा हूँ बड़ा सब देखा देखी। अच्छा, देखा देखी सब लोग देखा देखी कंट्रोवर्सी में सोचता है कि मैं सर्च लिस्ट में रही, यूट्यूब मेरा नाम सर्च करे, नाम के एकदम डंका बजे और मेरा गाना बजे और सर्च हो, लोगों तक पहुँचे और मार्केट में छाए रहे हैं, सब लोग सोचता है। अच्छा, आपके विचारधारा से ये तो स्पष्ट हो गया कि आपके आइडियल, आपके हीरो, आपके सब कुछ मतलब दिल से पवन सिंह जी हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत अभिनेत्री आपको कौन सी लगती है? ये तो गजब भाई पूछ रहा है, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया कि आप पवन सिंह जी के साथ करके एक बात समझो भैया, हमारा आज तक ले हीरोइन कोनो अच्छा ना लगल, कोई मतलब भोजपुरी में कोई नहीं ना अच्छा ना लगल हमार, इहे एगो हम देखनी। और मॉडल में जो अभी एल्बम सब कर रही है उसमें कुछ उहो ना लगल, उसमें अच्छा ना मतलब ये है, ये पत्रकार की बात नहीं है, ये निजी जिंदगी की बात है कि अपने को कुछ नहीं लगा। ना अच्छा कुछ ना लगल। बाकी एगो आस्था सिंह आइल बिया। अच्छा, आस्था सिंह, हाँ बड़ी खूबसूरत है। हाँ, वो तनी मुनी अच्छा लागल थोड़ा सा। हाँ, और कोनो माने व्यक्तिगत नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। हैं वो कहाँ के हम कहाँ के हैं, सब लोग के इंटरव्यू कैले बनी, सब लोग हीरोइन के, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, सभी लोग के। बाकी हमारा शिष्टाचार अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, आस्था सिंह थोड़ा सा लागल की कुछ, आस्था सिंह में कुछ फीलिंग बा। अच्छा, एक बार मनीष जी को प्यार हो गया, प्यार के बाद धोखा हो गया, लेकिन क्या अब किसी के नाम से अब धड़कता है कि नहीं दिल? वो तो छोड़ के चली गई तो कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, अभी कोई दिल के पास कोई आया कि नहीं? अब मनीष को कभी प्यार नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो मैं मानता हूं। अच्छा, अब प्यार नहीं होगा? बिल्कुल प्यार हो ही ना दोबारा हो। अब दोबारा कहाँ से होगा? एक बार जब दिल चला जाता है बॉस, तो वे मुश्किल हो जाता है दिल आने में। डुप्लीकेट दिल बनाते बनाते कुछ समय लग जाएगा यार। जी। यानी कि पहले एकदम साफ सुथरे सच्चे थे, अभी सबको देख के कुछ मन में और मतलब अब बदलने का जी कर रहा है कि अब बदल जाएगा। अगर नहीं बदलूंगा तो मेरा जिंदगी क्या होगा हम समझते हैं भाई। चलिए, ये शुरुआत थी। अभी चलते चलते मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि आपने यहाँ तक का सफर बड़ा ही मतलब संघर्षपूर्ण करते हुए मजबूती के साथ आज जी रहे हैं, लेकिन और कोई विशेष लक्ष्य है क्या जीवन का? कुछ और करना बाकी है क्या? बिल्कुल, हम लोग का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। हम पत्रकारिता एक आम आदमी के घर के थे भाई, हम आए थे फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए सोचे, लेकिन उतना मेरा पास औकात नहीं था।
कि किसी को, लेकिन सोचे कि नहीं हम लोग पत्रकार हैं, अखबार में लिखते हैं, बोलेंगे जबरदस्त तरीके से। अब बहुत दिन हमने सीखा। हम लोग जा रहे थे झाड़ा फिरे नदी किनारा हो या खूब बोलत रही, कुछो मुद्दा पे बोले लगी हाँ लगातार उहे हमारा काम आइल आज भैया। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप शुरू किए थे तो आपको कितना मुसीबत झेलना पड़ा था? इर्द गिर्द घर के लोग या समाज के लोग या पटीदार लोग किस भाव से देखते बहुत लोग हंसते रहे कि माइक लेके का करता कहली कि यह माइकवा एक दिन हमारे के फॉर्च्यूनर पे चढ़ाई और आज दिन आ गइल बा। तो इससे नहीं, यानी कि फॉर्च्यूनर पे चाहिए, यानी कि फॉर्च्यूनर लेने का सपना है? अरे बुक हो गइल बा भैया, महीना दिन में आ जाए। अच्छा, आप सबों को बताता चलूं कि ताजा तरीन न्यूज़ है ये कि मनीष भाई फॉर्च्यूनर बुक कर चुके हैं। बस बहुत जल्द आप सबों के बीच में हम सभी को लेके एक बार मरीन ड्राइव चलेंगे वहाँ और आइसक्रीम वाले बंधु के पास चलेंगे। वही बात नहीं, आइसक्रीम खाइए, छोला खाइए, भटोरा खाइए ना, खूब खाइए। अच्छा, ये तो रहा प्यार मोहब्बत की बात है, ये तो हंसी मजाक की बात है। मनीष जी शादी की है कि नहीं अभी तक? मनीष के तो शादी बहुत पहले हो गया है भाई। अच्छा, बच्चे? हाँ, 2 बाल बच्चे हैं। अच्छा, छोटे छोटे हैं? कितने बड़े बड़े हैं बाबू? अभी है लोग 8 बरिस 9 बरिस के लड़का है। अच्छा, एगो और छोटका लड़का बा। अच्छा, 2 लड़के हैं। हाँ। तो मैं तो ये बोलूंगा कि पुरुष का जो जीवन है बिना कन्यादान का तो सफल नहीं होता है। तो फिर एक बार मैं चाहूंगा कि आप और भाभी से आग्रह करेंगे कि आप अब बंद हो गई ना, तो ये गलत किए ना, एक बेटी चाहिए थी ना। अरे भतीजी भी। अच्छा चलिए, तब तो और बढ़िया है। और चलिए, ये सब पापा बन गए बनी, हम बड़का पापा हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और चलिए, चलते चलते एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं कि एक छोटे से कस्बे से उठ के और पटना नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले पत्रकार, आरती न्यूज़ वाले हमारे मनीष भाई, आपका स्वागत है और आपके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हुए